दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर घर, हर परिवार में कभी ना कभी गूंजता है। बेटे की संपत्ति पर मां का हक या बहू का कब्जा। यह कोई सास बहू का सीरियल नहीं, बल्कि कानून, भावनाओं और समाज की उस जटिल गुत्थी का सवाल है जो परिवारों को अदालत के दरवाजे तक ले जाती है। तो आइए इस मामले को तार तार करके कानूनी चश्मे से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर सच क्या है। संपत्ति का सवाल सिर्फ पैसों या जमीन जायदाद का नहीं है। यह सवाल है रिश्तों का, विश्वास का और उस हक का जो एक मां अपने बेटे की मेहनत में देखती है, और वो दावा जो एक बहू अपने पति के साथ बिताए जीवन के आधार पर करती है। लेकिन जब बात कानून की आती है तो भावनाएं थोड़ी पीछे छूट जाती है और सामने आता है कानूनी सच। भारतीय कानून में संपत्ति के अधिकार को लेकर नियम साफ है, लेकिन जटिल भी। अगर बेटे की संपत्ति स्वयं अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड है, यानी उसने अपनी मेहनत, कमाई या निवेश से बनाई है, तो उस पर मां का कोई स्वयं सिद्ध हक नहीं बनता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अगर बेटा बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति में मां को बराबर का हिस्सा मिलता है, पत्नी और बच्चों के साथ। लेकिन अगर बेटा जीवित है तो मां का हक तभी बनता है जब बेटा अपनी संपत्ति में हिस्सा देने का फैसला करे। अब बात करें पैतृक संपत्ति की। अगर संपत्ति बेटे को अपने पिता या दादा से विरासत में मिली है तो यह हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा हो सकती है। इस मामले में मां को अगर वो जीवित है तो अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, लेकिन यहां भी कानून की बारीकियां स्थिति पर निर्भर करती है। अब आते हैं बहू पर। बहू को अक्सर कब्जा करने वालों के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? कानून की नजर में पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर जीवित रहते हुए कोई सीधा दावा नहीं होता, सिवाय इसके कि पति उसे कुछ देना चाहे। लेकिन अगर बात तलाक या घरेलू हिंसा की आती है तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बहू को साझा घर में रहने का हक मिलता है, भले ही वो घर सास के नाम पर हो। इसे अक्सर कब्जा कहकर प्रचारित किया जाता है, लेकिन यह हक कानूनन बहू को मिलता है। उसके और उसके बच्चों के संरक्षण के लिए अगर बेटे की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का हक उसकी संपत्ति में मां और बच्चों में बराबर होता है। यानी अगर कोई वसीयत नहीं है तो संपत्ति 3 हिस्सों में बटेगी, मां, पत्नी और बच्चे अगर है तो। लेकिन अगर बेटे ने वसीयत लिखी है तो वो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति में से किसी को भी दे सकता है, चाहे मां को, चाहे बहू को। कानून से इतर यह मसला भावनाओं और सामाजिक धारणाओं से भी जुड़ा है। मां को लगता है कि बेटे की कमाई में उसका हिस्सा है, उसने उसे पाला, पढ़ाया, बड़ा किया। दूसरी तरफ बहू का मानना हो सकता है कि पति के साथ उसने नया जीवन बनाया और उसका हक उसकी मेहनत और साथ पर टिका है। समाज में सास को अक्सर पीड़ित और बहू को अतिक्रमणकारी दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन हकीकत इतनी काली सफेद नहीं। सच ये है कि संपत्ति का मसला कानून, वसीयत और पारिवारिक स्थिति की उलझन का मेल है। मां का हक तब तक है जब तक बेटा जीवित है और उसे हिस्सा देना चाहे या फिर कोई कानूनी दावा ना हो। बहू का हक पति की संपत्ति पर तभी बनता है जब बात मृत्यु या तलाक तक पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि यह टकराव ज्यादातर संवाद की कमी से शुरू होता है। अगर परिवार बैठकर बात करे, वसीयत साफ हो और अपेक्षाएं स्पष्ट हो तो अदालत की नौबत कम ही आएगी। क्या संपत्ति का बंटवारा रिश्तों को तोड़ देता है या टूटे रिश्ते संपत्ति के बंटवारों की वजह से बनते हैं? सोचिए। अगर आप इस मसले पर गहराई से जानना चाहते हैं तो कानूनी सलाह लें, क्योंकि हर मामला अपने आप में अलग होता है।